इसको एक बार देख लो करने से पहले। सर रेजिस्टेंस और ओमिक कंडक्टर अलग अलग के साथ साथ है। अलग अलग हैं, लेकिन ओमिक कंडक्टर्स आर दोज विच ठीक है ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स। सभी मेटल क्या होते हैं? आप तो पहली बार आ रहे हैं ना, पिछली बार में नहीं थे ना। Piyush. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर इस बैच में पहली बार हुआ ना? इसमें 9 करी ऐसा कभी नहीं। सर आपको लगी कैसे? बाइक से गिरे? बाइक से स्किप करी। सर अभी सर कब गिरे? आपके वीडियो में भी लगी। सर 9th वाले मुझे रास्ते में बोलते हुए आ रहे थे कि भैया आपको फूल है भैया। सर कैसे हैं? आपने कुछ क्रीम वगैरह नहीं लगाया? लगा ली। सर क्या खुशी। क्लीन। बोरोप्लस। दीपांशु। प्राची। ओ भाई सर टेस्ट है। दीपांशु के कितने हैं? सर 54 है। ये क्या हो गया? सर कैश मिलेगा प्राइस? ये टेस्ट है क्या अभी? अबे बनना पड़ेगा कुछ बड़ा नहीं ब्लड जो है सर मैथ्स की एक बार बुक देंगे? ये लो। वो मैथ्स की गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये टेस्ट अभी है? हाँ। सर ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट गूगल का सेम लिखा है, फिर भी सकते हैं। कभी देख सकते हैं जो जो तो सर कैश मिलेगा या फिर 100 का कैसे 40 की? तो फर्स्ट प्राइज तो जो है वही मिलेगा। सेकंड कौन है? सर फॉर्मूला नहीं लिखा, 1 मार्क्स जाएगा। ये लो।
टॉफी भी देते हो आज? टॉफी आएगी सब धीरे धीरे। चले नहीं सर किस क्या होते हैं? दैट इज द कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ। मेक एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम जो बुक का दिया गया है, जो पिछली बार पढ़ा था, वही बनाना है। तो कौन सा? सर्किट डायग्राम जो बुक का है, और उसके बाद वी आई का ग्राफ बना देना है जो पिछली बार बनाया था, 2 और 1 रखते हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद एक टेबल भी बनेगी, टेबल के बेसिस पे ग्राफ बनेगा, और कहाँ कहाँ कनेक्टेड किया गया, कनेक्टेड एट ए बी सी डी लिख देना, और वी अपनी मर्जी से V और I। हाँ, आप 2 1 ले लेना, सिंपल सा। समझ में नहीं अभी आया। उसके ऊपर अभी तो एक बार में नहीं आता है, आपके लिए फिर हम अलग से बताएंगे। मतलब एक बार में सब बच्चों को नहीं आता है सब। समय ने सोना हाँ, तो अब इस तरीके से स्टेट फार्मूला ऑफ आई वी आर। तो आई का फार्मूला क्या होता है? Q by T, क्यू बाई टी। वी का W by Q, डब्ल्यू, by Q, और आर क्या रो है? L by A। वो अभी नहीं, V by I। बाई आई कर देना, और उनके यूनिट्स भी लिख देना, एम्पियर, वोल्ट एंड ओम। आर की यूनिट क्या है? ओम। 1 ओम को डिफाइन करो दीपांशु। potential difference is 1 volt and the current flowing is 1 ampere, then the resistance is 1. रेजिस्टेंस ठीक है, ऑफ दैट कंडक्टर इज 1 ओम। अच्छा बताया आपने। हाउ आर वेरीज विद वेरिएशन इन वी एंड आई? गजेंद्र। ठीक है, अच्छी बात है, बोलो चैतन्य। सो आदित्य। सर V by I is equals to R। हाउ आर वेरीज, अगर बी बढ़ाओगे तो आर पे क्या फर्क सर आएगा? अगर V बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा, और I मतलब बढ़ाएंगे टोटी तो बढ़ जाएगी ना, यही तो कह रहे हो। नो सर हाँ। कोई वेरिएशन नहीं आएगी। चार एक सर constant V तो है। डायरेक्टली हाँ, प्रोपोर्शनल होता है ना। अच्छा अच्छा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो वैसे भी नहीं आएगा। जैसे F इज इक्वल टू एम, हाँ। फोर्स बढ़ाओगे तो चीज का मास का मास बढ़ जाएगा क्या? सर तो इसी V तरीके में- से V और I आपस में, V के बढ़ने से I बढ़ेगा, लेकिन टोटी तो नहीं बढ़ जाएगी ना नल की। टोटी तो वही रहेगी हाँ। जो इस तरीके से R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद V एंड I। सर आर का क्या था फॉर्मूला? V by I V by I है और इसका यूनिट ओम। ओम। और कुछ पूछना है इसमें? एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम में कौन एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम जो बुक का दिया हुआ है, सा कौन सा? हमने भी तो बनवाया है ये। ठीक है, फिर इसकी टेबल है ये। चलो, ये क्या ये? ग्राफ। ग्राफ आपने स्ट्रेट बनाया, स्ट्रेट बनना चाहिए। बुक का देखो, बुक कहाँ है? मेरी शादी बन जाती। चलो कोई बात नहीं। लाओ। सर आपने जैसे बनाया था वैसे बना दे। बना दो, और क्या, वही है, बुक का ही है हमारा। कल तो आपको वो तो देखा होगा। हाँ? टेबल बनाया था। ठीक है, कुछ और दे देंगे आपके लिए जो लोग नहीं आए। कल नहीं आए थे आप? सर कल आया था, कल तो मैच पढ़ाएंगे। सर मैं तो पर्सनल सर डेफिनेशन तो ओम्स लॉ सेकंड में दैट इज टेबुलेट द ऑब्जर्वेशन। ये टेबल बनाओ, V क्या है, I क्या है, सबका टेबल बनाओ। ये भी जाते हैं।
इसकी भी तो वीडियो भेज देना। ओए, ये पोटेंशियल डिफरेंसेस अप्लाइड व्हेन इलेक्ट्रॉन moving Brownian motion from lower potential to higher potential. The net velocity of electron in this motion is called drift velocity. ये लो फर्स्ट 3 क्वेश्चन करिएगा। सर आपने तो इसमें स्पीड 1 mm पर सेकंड बताया था, और अगर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो 0 mm/s। सर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब 0 होगा। सर इसमें आपने स्पीड 1 लिखा है। हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस करिए। तो स्टार्ट कर दें। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया वो भी नहीं है शुरू से अभी तक। सर स्टार्ट करना है। सर दोनों जितना आता है उतना लिखते हैं। चलो ट्राई करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इतना रिस्क लोगे तो क्या होगा। अपना ये हाथ से, ये तो सेल्फ सुसाइडल टेक्निक है, आत्मघाती। ना तो तुम उसको वो पढ़ रहे हो कि सर हम तो बोर्ड में कितने नंबर है वैसे बता दो। रिमोट में रहते हैं, हमारे यहाँ नेट भी नहीं रहता सर, हम तो PDF तक नहीं खुलता सर। तो है तो कितना करके चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो तो आगे बढ़े। सर इससे पेपर नहीं हो गए तो देख लो। और जो भी आपको भेजे जाते हैं, ठीक है, जब साधन ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग पढ़ना अनविलिंग हो जाते हैं। नहीं तो पहले लोग कितने मुश्किल से पढ़ते थे, जब गूगल नहीं था, इधर उधर से छाँट छाँट के डिक्शनरी लाना। हम लोगों के समय में चीज़ें नहीं थी, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन आज सब चीज़ है तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम आपको वीडियो भी भेज रहे हैं तो भी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सर हम लोगों के यहाँ तो PDF ही नहीं खुल रहा, सब कुछ भी नहीं हो पाता है। चलो नाउ इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डेफिनेशन देखो। चार्ज इट इज फंडामेंटल, नोट करिए सभी लोग, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास, ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, negative and positive. Minimum negative charge is beared by electron and it is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. And minimum positive charge is beared by proton and it is plus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. किसी ने जरूर नेट में देखा है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं होता कि 1.62 किसी ने कैसे लिख दिया। नेट में लोगों ने देख के रिसर्च की है, 0 फिर भी स्किप किया, तो समझ में आ गई बात कि नहीं। एक्चुअली इतना होता है। अब देखो, एनी बॉडी कैन हैव चार्ज एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल वो भी चलेगा, एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ minimum amount of charge, minimum amount of charge। किसी भी बॉडी में जो चार्ज हो सकते हैं वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का, बेटा आगे देखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकते हैं। मान लो किसी भी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं
और इसमें n इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस बॉडी में टोटल कितना चार्ज हुआ? तो टोटल चार्ज इट इज n इंटू मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो E माइनस हुआ कि नहीं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। हाँ, E माइनस, तो इस फार्मूले को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा का क्या मतलब होता है कैटरीना? ये ठीक कह रही हैं, नंबर अनुराग ने भी ठीक कहा, पैकेट। तो पैकेटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे 1 किलो चीनी का पैकेट बाहर मिलता है, तुम 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो ले सकते हो, 1.5 किलो चीनी मांगोगे तो नहीं देगा। तो उसी तरीके से ये पैकेट है, इलेक्ट्रॉन का पैकेट कितने में आता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसके जितने पैकेट चाहो ले लो। सर फोटोन नहीं बोलते पैकेट्स को, पैकेट ऑफ पैकेट किसी का भी हो सकता है, पैकेट एनर्जी का है तो फोटोन कहा जाएगा। और इसमें मतलब जो भी चीज़ है ये पैकेटाइज्ड है, ठीक है, इसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। अब जरा देखो, इट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, तो हम इससे चार्ज निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? यूनिट ऑफ चार्ज इज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इज कूलम। एंड सी। शिवम, अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी में है, तो उस बॉडी में कितना चार्ज होगा? सर 10 कूलम उस बॉडी में होगा -1.602 इंटू 10 की पावर -20 कूलम चार्ज। जैसे शिवम ने बताया कि इफ अ बॉडी हैज 10 इलेक्ट्रॉन, देन टोटल चार्ज कैसे निकाला जाए? 1.6 into 1.6 into 10 to the power -16 -19, into 10 raised to the minus तो 19। 1.6 into 10 raised to the power -19 प्लस 1 कर दिया होगा इन्होंने। सर इंटू नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं, तो ये -18 कूलम हो गया। बोल बात समझ में आ गई? हाँ। कि किसी भी बॉडी में इतना चार्ज हुआ, अगर 100 है इलेक्ट्रॉन तो उतना चार्ज हुआ, ठीक है कि नहीं? तो किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा भी सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्वेश्चन दिया गया है, सर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर उतना चार्ज है -1.6। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ही तो मूव करेंगे। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो उतना एक्सेस चार्ज हो गया, और निकल गए तो उतना प्लस चार्ज नहीं हो गया। सर वो E माइनस की वैल्यू -1.6। ये उसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, माइनस में लिखो बेटा, सही बोला आपने। तो इसको हम क्या लिख दें? इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, तो टोटल कितना हो गया? माइनस। सही है। अब जरा देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बियर -1 कूलम ऑफ चार्ज। इसे 6 बहुत कम लोगों ने लिखा है। 6.25 हाउ मेनी सर 6.25 into 10 to the power electrons can bear -1 coulomb ऑफ चार्ज। of charge? So Q is equals to any. This is the formula for इंटीग्रल क्या होता है? integer। यानी कोई कह दे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, नहीं होगा तो वो नहीं है, इंटीजर से इंटीग्रल बना है। तो जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इंटीजर में होंगे। कोई कह दे फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज, तो बेमानी बात कर रहा है। कह दे कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और आधा काट के डाला है, तो कट सकते हैं क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गई बात? इंटीग्रल सर मल्टीपल। पानी ठंडा है क्या? पानी वहाँ का सर थोड़ा No. नॉर्मल पानी होगा बहुत ज़्यादा। खांसी आ रही है तो वो जो स्ट्रेप्सिल आती है नीचे की ना, वो ही ले सकती है। ले 10 रुपए ले लो, स्ट्रेप्सिल ले आओ, ले आओ। हाँ? सर स्ट्रेप्सिल्स से तो कफ ठीक होता है। या फिर ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ पर हवा ना आती हो। अब यहाँ सही रहेगा, ठीक है ना? चलो, सो अब यहाँ पर देखो, -1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन में होगा? तो क्या टोटल चार्ज -1 लिख लें? और एक में कितना चार्ज होता है? सर इसको I इक्वल्स टू, ठीक है, ये एक पे चार्ज और टोटल चार्ज कितना है? -1 कूलम। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू माइनस से माइनस कर दिया, माइनस से पॉइंट माइनस ऊपर गया तो कर 10/16 10 पॉइंट गया तो 10/16 into 10 की पावर -19। सही है। सर माइनस अब कूलम से कूलम कटा, n बचा। हाँ, और फिर
6.25 10 to the power 0.625 हुआ। अगर 16 से 10 में डिवाइड किया तो पॉइंट लगा के 0, 16 6 जा 96 4 बचा, तो डेसिमल लगा हुआ है 32 और 8 बच गया तो 80। तो कितना आ गया बताइए? सर उसको थोड़ा सिंपलीफाई करके भी फ्रैक्शन कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? मैंने डेसिमल हटा के ऊपर 10 कर दिया। नहीं वो 10 और 16 को अगर 2 से काट दें अब इसमें से एक 10 उधार लेके इसमें डाल दो, तो वो 6.25 तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो गया। तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन बियर 10 1 माइनस 1 1 कूलम चार्ज चार्ज। अगर मान लो इतने ही प्रोटॉन हो जाए तब उसमें कितना चार्ज होगा? 1 कूलम चार्ज। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो 1 कूलम 1 कूलम चार्ज। बोलो बात सही है? यस सर। तो ये तो हो गया कि कितना चार्ज बियर करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज सर वो 10 into 10 to the power 19 upon 16 वो समझ में आया, उसके नीचे वाला। 10 है, इसमें डेसिमल हटा के ऊपर 10 कर दिया, 10/16 हाँ और 10 ये ऊपर चला गया तो 19 हो गया। उसके नीचे वाला वो और कैसा? 10/16 का डिवीजन किया 16 से 10। सर आपने बोला था अगर हाँ सर आ गया। प्रोटॉन आ जाएगा तब 1 कूलम चार्ज। तो लिखा है आपने प्रोटॉन। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सब पासिंग लिख सकते हैं। पासिंग भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में एक एंड प्लस कर दिया है मेटल कैप से और ये माइनस कर दिया है। क्या ये जो सेल है ये सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है? हाँ, क्या किन्हीं दो maintain एंड के potential बीच में ये मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस? अगर यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। तो इसका हायर पोटेंशियल कितना है? ये प्लस है और ये माइनस है कि नहीं? यस सर। तो हायर पोटेंशियल कितने पे हुआ बताइए? 1.5। चॉकलेट खा लो उससे शायद थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है, ये माइनस है। बात समझ में आ गई? जी सर। तो अब यहाँ पर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है यस सर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वास्तव में किसी भी बॉडी से क्या चीज फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकंड। यहाँ 1 सेकंड तक हाथ लगाए रखो और देखो कितने इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। बहुत सारे पीछे से भी आएंगे। सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू फ्लो से नहीं मतलब है, ये देखो कि कितना कूलम्ब चार्ज पास किया। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पास किए तो कितना कूलम्ब चार्ज पास किया? इतना। तो ये इलेक्ट्रॉन ठीक है तुम काउंट कर रहे हो, लेकिन कूलम्ब पे नजर रखो। अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ कूलम। अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज Flowing through a cross sectional area. through In a a unit given time. cross sectional area per second या per unit time is called the electric current flowing through that cross sectional area. Repeat करो। लिसनिंग इज लर्निंग। जितना ध्यान सुनोगी जैसी वैसे बोल सकोगी। Amount of charge flowing through a cross sectional area in 1 second time हाँ, through a conductor is called is called electric current. through that cross sectional area. रिपीट करें सुनना। जब आप बोलोगे नहीं तो सीखोगी कैसे? गलती बोलती आप हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं दोगी तो हम आपको कहीं करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बोलने से ही तो हमें पता चलेगा। बोलो बेटा। Amount of flowing of charge through given cross sectional area in per unit time is called electric current of that unit. ठीक है। सो अमाउंट ऑफ चार्ज, रिपीट करिए। Amount of charge flowing through a cross sectional area is called electric current through its cross sectional. 1 सेकंड में जितना फ्लो करे, 1 सेकंड तक सर नजर यूनिट टाइम। हाँ, सर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर लिख सकते हैं। लिख सकते हो। सर ऐसे जरूरी थोड़ी ना 1 सेकंड में जितना फ्लो करे इन पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज, सर इसमें यूनिट टाइम भी तो हो सकता है। हाँ, फ्लोइंग
ठीक है, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर इस बार टेम्परेचर होगा क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट Electric current. ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कितना चार्ज फ्लो किया और कितने सेकंड में फ्लो किया, ठीक है, उससे हम ये पता कर लेंगे हाँ। कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई है। नाउ तो 2 मिनट। अब देखें कि मान लें इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरी डेफिनेशन हाँ लिख सकते हैं, तो चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज I इज इक्वल्स टू Q Q by बाई T. T। तो एम्पियर। मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन है, इफ 4 कूलम चार्ज passes through any given cross section in 1 minute, find electric current flowing through it। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। बोलिए। मैं बता हाँ आंसर 15 है 1/15 1/15। चलो ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्या है? Q बाई T। तो ये 4 कूलम हो गया और टाइम कितना है? 60 सेकंड सर टाइम हमेशा सेकंड में होगा। हाँ ये ऐसा ही सिस्टम है। सो 60 सेकंड हो गया, तो ये 1/15 आ गया। 0.6 बार। अब कूलम पर सेकंड या कूलम पर सेकंड, इसकी दूसरी यूनिट क्या है? एम्पियर। 1/15 एम्पियर 0.6। या 1/15 एम्पियर, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। सर ये टी छोटा क्यों लिखा है, वो भी तो यूनिट है ना टाइम की। किसकी? टी छोटा क्यों लिखा है, मतलब कैपिटल होता ही छोटा। T के लिए तो जैसे हमने S इज इक्वल टू UT प्लस, अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए है, एब्सोल्यूट हाँ टेम्परेचर, और ये किसके लिए है? बड़ा ही होता है। दोनों का अलग अलग है, दोनों फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स में क्लैश नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टाइम अलग अलग है सिंबल। अगर तुमने केमिस्ट्री में ये टाइम लिख दोगे कैपिटल की तो चल जाएगा, फिजिक्स नहीं चलता। क्या लिखा है सर आप लोग? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, और ये टाइम। ये टाइम के लिए स्मॉल लेटर, ये अपर केस है लोअर केस। अच्छा मान लीजिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 200 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन in 2 seconds, then find electric current through that cross section. Find, दीपांशु बताओ, electric current 100 एम्पियर through that cross section। काफी ठीक बताया है, नहीं। लेकिन दीपांशु से पूछ रहे हैं through that cross section। बोलो। सर कितने सेकंड में? 2 सेकंड। 160। 160। तो इन्होंने कैसे बता दिया वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने I इज इक्वल टू Q बाई T लिखा और Q के बाद में उसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दिया, हाँ किया था ये। तो दैट इज 200 into 1.6 into 10 to the power minus 19 लिखा 160। और डिवाइडेड बाई 2। बोलो। हाँ ये 160 into 10 to the power minus 30। 2 से ये 100 आया और 100 को 10 to the power 2 वहाँ पहुँचा दिया, तो इट इज सर मेरा भी तो सही हुआ। आपका ही सही है। आपने देखिए 160 करके जो भी बताया हो, लेकिन आप बोले, ये ज्यादा बड़ी बात है।
सर 160 into 10 की पावर माइनस 19 में तो सही रहता। ठीक है 160 करना फिर into ये- 10 की पावर माइनस 19। यानी क्यू की जगह क्या है 200 इलेक्ट्रॉन पास कर गए, तो 200 इलेक्ट्रॉन कितना बियर करते हैं चार्ज, और उसके बाद t से डिवाइड करेंगे। तो 200 इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बियर करते हैं 1.6। हम तो मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि करंट निगेटिव नहीं हो सकती क्या बोलते हैं? है। M को क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, बात समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास किए, 200 पास किए, तो 200 में कितना चार्ज है इन्हीं से निकाल लिया, बोलो, और फिर वो रखा ये रखा इन्होंने निकाल लिया। समझ में आ गई बात। अब जरा देखिए 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर से मैं बताऊं 1 एम्पियर बोलिए। हाँ फिर जो साइड होंगे हाँ वो डेफिनेशन सर ये मैं बताऊं, Sir, if 1 coulomb of charge flowing through a given cross-section area in 1 second of time is called 1 ampere. Then the सर, मैं current बोलूं? flowing through that cross sectional area is 1 ampere. हाँ, इस कॉल कुछ नहीं होता है, ठीक है 1 एम्पियर, बाकी अच्छा बताया। सो इफ 1 कूलम चार्ज passes through a given cross sectional area in 1 second, then the electric current through that cross section through Sir, अगर हम इलेक्ट्रॉन से करना मल्टीप्लाई तो माइनस नहीं होगा? होगा, बट हम यहाँ पर क्या है ना टोटल उनके पैसेज को देख रहे हैं, आई कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो या फिर यहाँ पर आप लिख दें इट इज इट कैन नॉट बी निगेटिव, माइनस लगाते रहो, ठीक है। हमने चार्ज ले लिया है, सो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर करके कर लिया। अगर ऐसी स्थिति भी आती है तो उसमें मॉडुलस लगा दिया जाता है, उसको मॉडुलस कहते हैं। ऐसे अगर 2 लाइन लगा दो तो उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, So मॉड्यूलस ऐसे दो मॉडुलस ऑफ -2। यानी ऐसी 2 लाइन अगर किसी कैपिटल का मेंटेनेंस का भी तो ऐसा होता है। जो भी हो, अब हम वो बाद में देखेंगे। भी क्या है? यानी ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव क्यों नहीं लिखा, और अगर आप निगेटिव लिखते तो निगेटिव आ जाता। हाउएवर वी वर कंसर्न दैट आई इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऐसी बात थी तो आप क्या टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। अब यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, टेकिंग मैग्नीट्यूड टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सर नहीं लिखें तो भी चलेगा। और चार्ज, जैसे आप जैसे जीनियस बच्चे हैं ना, तो फिर सर ऐसे एग्जाम में आ हम चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक रहें, नहीं तो जब भी 49 मार्क्स आएंगे 50 में तो आपको खटकता ही रहेगा अगले PT2 तक। अच्छा हाँ, वो इसलिए स्ट्रेट नंबर के रिस्क मत लो, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेकंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया Is said to be 1 is said to be 1 ampere. इज 1 एम्पियर। उसी बताइए 1 कूलम क्या होता है। 1 coulomb हाँ charge beared by plus 1 coulomb हाँ। charge beared by 6.25 10 to the power 80 photons is 1. सर लेकिन इलेक्ट्रॉन ही लिख सकते हैं। अब जरा 1 देखो। कूलम में The इलेक्ट्रॉन appearance प्रोटॉन of- दोनों तो होते सब हैं। कुछ लिख सकते हैं, बाकी तो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिख देना बस, अच्छा मैग्नीट्यूड लगा देना इलेक्ट्रॉन। अब जरा देखो ये 1 एम्पियर समझ में आ गया कैसे, क्योंकि आई क्या है, Q by T. तो क्या इसे आपने 1 कूलम ले लिया था, इसे 1 सेकंड, Yes sir. तो क्या ये 1 कूलम पर सेकंड हो गया था और ये 1 एम्पियर हो गया था। जहाँ 1 कूलम चार्ज अगर कोई लिखना चाहे 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएं तो भी क्या 1 कूलम चार्ज गुजर गया है, तो भी लिखा जा सकता है। नाउ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए ये एक ऐसा कंडक्टर है और फिर यहाँ से एक ऐसा कंडक्टर आ गया पतला सा, और फिर यहाँ से जब मुड़ा तो फिर ये एक इंटरमीडिएट है, तो मतलब एक ऐसे कंडक्टर, अब ये देखो, और फिर यहाँ से ये कंडक्टर बिल्कुल पतला ही हो गया। नाउ अब ये पतला है
ये 4 तरीके के हैं, ए, ये बी है, और ये क्या है, चलिए, सी और ये डी है। ये सब कंडक्टर है अलग अलग अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो सबसे ज्यादा करंट किसमें से पास होगी? सर सी में। सर ए सी। कुछ लोग ठीक आंसर बता रहे हैं, डी। फिर भी हम दीपांशु से पूछना चाहेंगे। सर सब में सेम है। हाँ डी में सर कंडक्टर पे वेरी करेगा ना, कंडक्टर के नेचर पे। इलेक्ट्रॉन सबसे सही वाला रास्ता चुनते हैं। बी में करेगा ये शायद, तो एक ही रास्ता है। बी में करेगा, बी में। सर सब में बी बी सर सी। सेम रहेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से ज्यादा जा रहे हैं सर और यहाँ दो सी लिखे आप सुन लो, बी लिखे। हाँ तो ये सेम क्रॉस सेक्शन। लेकिन करंट तो वेरी करता है ना लेंथ और एरिया पे, लेंथ एरिया और अब हम टेम्परेचर। इनकी बात सिखाएंगे, ये क्या कहना चाहते हैं। अनुराग का कहना है कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं उतने ही वापस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएं और यहाँ पर एक कॉपर इकट्ठा होता गया, इतना मोटा हो गया, फिर वो गिर गया और लो इस कॉपर को बेचने जाओ। और वहाँ तो ज़्यादा मोटा तार लगा दिया था, वो सब इकट्ठे ही होते रहे। 100 गए थे, 85 जा पाए, और 50-50 करके हैं सेकंडों में, जब तक सुबह आए कॉपर इकट्ठा मिला 1 किलो, रोज बेचो 300 रुपये का काम। तो ये इनका अच्छा मेथड है कि मान लो कि अगर इंडिया गेट है और चांदनी चौक है और गली है, अब बोलो बाइकर से मूव करो, तो ये बात सही है कि जो गली से जितने मूव कर सकते हैं उतने को ही इंडिया गेट से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ए लूप, क्लोज लूप। एंड व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, उससे जितने गुजर सकते हैं उतने ही पूरे से गुजरेंगे। हाँ तो इट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल बी अलाउड टू पास पर सेकंड। लेकिन इससे जितने गुजरेंगे उतने ही तो सभी से गुजरेंगे। हाँ। लेकिन किसी भी में भी किसी एक क्लोज पाथ में करंट हमेशा एक जैसी रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन इट्स क्रॉस सेक्शन। ओके सर। ठीक है, तो अगर इसके ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया भी जाए तो विद्युत धारा में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि किसी एक परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा सदैव समान होती है। सो लेट अस राइट इट। स्पीड कम ज्यादा नहीं होगा। कुछ नहीं, स्पीड तो हो सकती है। वही रहेगी करंट, क्योंकि अल्टीमेटली करंट क्या है, ऐसा नहीं कर सकते कि भिड़ जाएं यहाँ पर, वो एक ही स्पीड से ही चलते रहेंगे करंट। कम की करके समझ में आई बात कि नहीं? देयर इज नो क्लैश, कुछ भी नहीं होगा, जो भी जैसे जा सकते हैं उतने ही जाएंगे। अगर वही परेड वाले व्यक्ति कहीं से जा रहे हैं तो इंडिया गेट में होने से बढ़ नहीं जाएंगे अचानक कि अब हम और इलेक्ट्रॉन इधर इधर से ले लें, नहीं। तो वो करंट वही रहेगी, उतने ही इसके थ्रू भी जाएंगे। सर ठीक है, स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो लिखो यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई करंट है, यहाँ भी आई करंट आई है। सब में। क्यों ऐसा है? बिकॉज चार्जेस कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हम तो नष्ट भी नहीं कर सकते, तो जितने यहाँ से निकलेंगे वही तो सब जगह जाएंगे और उतने ही इसमें वापस आने चाहिए। तो So सर सब इसलिए में सेम ही तो होगा। सेम होगा। तो चार्ज अगर सेम फ्लो कर रहा है तो क्या करंट सेम फ्लो नहीं करेगी यदि I इक्वल टू क्यू आई टी है? सो इररिस्पेक्टिव सर ये लिखना है ना, ये नीचे वाला क्रॉस सेक्शन, सर इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये लिखना है ना, ये जो ये जैसे कुछ लोग सर आप बताओ ना सर, ये डायग्राम बनाया है। irrespective of cross section of wire, current in a circuit will remain same as charge cannot neither be created nor be सर ये destroyed। हर चीज में आ गया, मास में भी आ गया, चार्ज के ऊपर है, चार्ज बनाया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को कौन नष्ट कर सकता है, कौन उत्पन्न सर कर अभी आप सकता है? पहले का पढ़ा रहे हो क्या? ये कुछ चीजें हैं, कुछ छोटी भी हैं। एक तरीके से हम कंटिन्यूएशन में ला रहे हैं। 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने इस बार ठीक नहीं दिया, तो उसमें एक शिवम भी है। ठीक शिवम है, तो दिया ही नहीं। शिवम ने नहीं दिया, तो ऐसे बच्चों को हम वो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए बताना पड़ा। नहीं तो गजेंद्र तो 4 दिन से बोल रहा है, हमने किया क्या? ठीक है कि नहीं? अब ये यहाँ तक बात समझ आ गई कि नहीं? वो तो बीमार था, ठीक है, ये तो नहीं कि कहीं जाके मौज मना रहा, रक्षाबंधन में गया था। रक्षाबंधन नहीं मना रहा था, एक्सीडेंट हो गया था बेचारे का, मक्खी वो पैर सूज गया था। चलो, अब इतनी बात समझ में आ गई। 1 एम्पियर क्या होता है? ओके,
व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या चीज A है? device to The measure device an is instrument used to that measure measures the the electric amount of current current electric flow current. through a given cross-sectional area. It is a series device. The Connected in device series. Connected in series. used to measure, Connected in series. किसको measure करने के Electric लिए? current of a cross-sectional It's a area. flow of इलेक्ट्रिक करंट, Of a Of a circuit, given of a cross-section. closed ठीक है, circuit. ये इलेक्ट्रिक करंट को करेगा और जिस आर्म में लगा दोगे क्या उसी आर्म का करेगा? Of a closed circuit. ठीक है, आप एक क्लोज सर्किट। और मतलब वो पूरे सर्किट को बता देगा। अगर एक ही सर्किट है तो सभी में वही होगी, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन सर्किट। और सबने देख लिया है वो जो डिवाइस थी, सबसे ऑपरेट करा के देख लिया कि कोई बचा भी है, बचे हैं तो पीयूष जाट बचे। आप इसमें देख लें कि मीटर कैसे कार्य कर रहा है। जी, इसने ये मीटर में लगा दिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बल्ब है और इसको आप दबाएं तो इसमें पता चल रहा है ना, तो किसी सर्किट में ये कैसे कनेक्ट किया जाता है? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो ये कैसे कनेक्ट किया गया है? इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो एमीटर में पॉजिटिव एंड भी होता है और एक नेगेटिव एंड भी होता सर, ये है। कहीं भी लग सकता है क्या? कहीं भी स्विच लग के इस सकता है। मान साइड लीजिए भी जैसे ये है, वैसे तो लगाने के लिए कहीं भी लगा सकते हैं। पैरेलल में तो लेकिन 3 जगह चढ़ ये जैसे ये है, तो अब यहाँ पर ये इसका तो ये स्केल है और इनमें एक प्लस और साइन है और ये माइनस है एमीटर में। तो ये किस तरीके से लगेगा? प्लस को किससे लगाओगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्न पॉजिटिव से, और माइनस को नेगेटिव। निगेटिव में की भी बना देना। और की बनाने के बाद एक रजिस्टर भी बना दोगे, तो रजिस्टर बना देना और रजिस्टर से सर, स्विच के की के उस साइड बना सकते हैं हम? कहीं भी बनाओ, एमीटर को बस कहीं लगा दो। ओके सर। ये हो गया। तो प्लस को प्लस से जोड़ा और माइनस को, तभी ये वर्क करेगा। प्लस का मतलब है इट इज टू बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये चीज है। यहाँ तक बात सही हो गई? मान लीजिए सर मतलब Sir, it पॉजिटिव is- की साइड पॉजिटिव लगेगा और नेगेटिव की साइड नेगेटिव। नेगेटिव आप देख सकते हैं इसमें, Sir, it is connected in series मतलब? यानी सीरीज में जैसे लड़ी होती है दीपावली की, तो एक झालर, फिर 2 झालर और तीसरी झालर, तो ये सब सीरीज में है एक और साथ। फिर बिना सीरीज के कैसे होगा? बिना जैसे सीरीज वोल्ट का मीटर मतलब होता है है पैरेलल पैरेलल, ये ऐसे पैरेलल टू द 5 और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। एक में बल्ब लगा दिया और एक में पंखा चालू कर दिया, एक में लैंप और एक में एसी लगा दिया, सर एक में टीवी। एक में टीवी। ये तो वो है ना सर, सीरीज घर में का पैरेलल पैरेलल हो गया कि नहीं? Parallel। उन सब का प्लस का एंड एक तरफ कनेक्ट कर दिया और माइनस का एंड, एक तरफ। तो और फिर उन सब को किससे कनेक्ट कर दिया? तो इसको पैरेलल कहते हैं। सर सेल से इतनी सारी चीजें चलती ये कैसी चीज है? अरे सर, ये पैरेलल ये डायग्राम। पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ, Combination और एक of सीरीज। और एक में क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन होता है। कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में सब चीज एक साथ चलती है। दो उसमें दो सर्किट एक बल्ब भी चल गया, फिर बगल में पंखा भी चला लिया, ठीक है? और ऐसे एक चला। सीरीज। लेकिन सब टिमटिमाएंगे फिर चलेंगे कोई नहीं। सर, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा ना? देख लो, मान लीजिए कि आपके पिता ने 100 रुपए दिए, 100 वोल्ट का मतलब 100 जूल पर कूलम है। हाँ। तो अगर आप इस रास्ते जा रहे हो, उसको कम किया, उसको ज्यादा चाहिए। ये देख लो, इसमें ये है और यहाँ पर एक ये भी लगा दिया क्या ये? सर और एक टीवी भी लगा दिया। ये एक 100 रुपए देके भेजा इसने, 100 रुपए देके भेजा। 100 वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या होता है? रुपए 100 जूल पर कूलम, 100 जूल, पर सेकंड। 100 जूल पर कूलम। यानी अगर यहाँ से इस, मान लीजिए
कि मौलवी साहब के इतने बच्चे जा रहे हो, कितने बच्चे? 100 बच्चे। 6.25 into 10 to the power 18 बच्चे। अरे बाप कितने बच्चे? हाँ, अगर इतने बच्चे जा रहे हो, क्या यही 1 कूलम है? तो वो कहेगा लो ये 100 रुपए ले जाओ, 100 जूल, और ईदगाह का मेला लगा है वहाँ खर्च कर देना। चलो एक कूलम को इतना देगा, अच्छा। फिर अगले इतने बच्चे निकलेंगे, कहेगा तुम भी 100 रुपए ले जाओ, जाओ खर्च करना, मजे करो। तो अब यहाँ इतने बच्चे गए, तो वो ये बांटते जब जाएंगे तो इनको 5 स्टार है, तो 5 स्टार में अब ये यहाँ पर 100 रुपए नहीं खर्च करेंगे, 20 तो बोलो 20 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 20 वोल्ट अपनी जेब से 20 जूल गिरा देंगे, 20 जूल की एनर्जी। तो बोलो तब ज्यादा ये बल्ब टिमटिमाएगा, जूल से ही तो रोशनी होती, जूल में एनर्जी होती है। और इसमें 100 रुपए लेके गए, एक कूलम इसमें से गुजरा, तो एक ही तो दुकान है, 100 रुपए खर्च किए, बोले 2 प्लेट चिकन, 4 प्लेट मलाई, 5 प्लेट पकौड़ा, इतने प्लेट। अब ये रोशन कर दिया, 100 जूल यहाँ खर्च कर तो दिया, वहाँ रोशन क्यों नहीं नीचे? तो वहाँ ब्रिलियंसी बढ़ी। इससे गए, वहाँ पे भी वहाँ पे भी ब्रिलियंसी बढ़ी, इससे गए, हर एक में, क्योंकि जिस रास्ते से जाएंगे, सब रास्ते से नहीं जाएंगे, एक कूलम इस, सुन ले, ये एक कूलम इस रास्ते से जाएगा, एक कूलम इस रास्ते से जाएगा, एक कूलम, तो लेकिन जिस रास्ते से भी जाएंगे, क्या ये पॉइंट 100 वोल्ट के पोटेंशियल पर है हाँ, और ये 0 वोल्ट है, हाँ। तो इस पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हुआ? 100 का। और ये भी 100 है, क्योंकि ये रास्ते में तो गिराते नहीं जाएंगे, हाँ। जब कोई मिलेगी दुकान तभी तो गिराएंगे, तो ये भी 100 वोल्ट पर है और ये भी। तो इस तरीके से इसमें जितने भी होंगे, क्या सब पे पैरेलल में सब पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है? ऐसे ही हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो मौलाना साहब के बच्चे आ जाते हैं और गिरा के चले जाते ये देखो, मान लीजिए ये इन सब में मेरे पास अलग अलग स्विचिंग सिस्टम भी है क्या? और अगर मैं जो चाहूँ वो चालू कर सकता हूँ क्या? क्योंकि अगर मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो मेरा टीवी ऑफ हो गया, सर तो मौलाना साहब के यानी मैं इसमें बच्चे जितने स्विच ऑफ करूँ ऑन करूँ, मेरा हर एक पैरेलल में है। और अगर मैं यहाँ का स्विच ऑफ कर दूँ तो प्राची तब क्या होगा? सर्किट हो जाएगा। तो सर ये ये तो ऑन किया आपने भाई यहाँ। ऑन के ऑफ कर दो तो झालर है ये पूरी, एक टीवी सब झालर पे लगा के रखो, टीवी भी जैसे लगता है। दिवाली पे वो लगाते हैं, दिवाली पे। तो वो सारे जो चीजें हैं वो सब ऑफ हो जाएंगी। तो ये क्या है कि ये लड़ी लगाने के काम तक के लिए तो ठीक है सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ। लेकिन बड़े कामों के लिए क्या ये सही है? Parallel combination। अगर घर में एक हमारा कोई भी चीज खराब है तो सब अंधेरा हो अच्छा, जाए। इसमें रेजिस्टेंस सेम है तो उसमें अलग होता है। रेजिस्टेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अलग होता है। इस सुन लें, इन सीरीज कॉम्बिनेशंस वेरियस अप्लायंस आर, सुन लें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वेरियस अप्लायंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, हाँ। while in appliance, हाँ, in parallel combination one end of all appliance is connected to one terminal and other end of all appliance is connected to Another terminal. In parallel combination potential drop Varies. across all appliance are same. सेम, यस सर। और क्या, यहाँ जाएगा तो भी 100 रुपए ले जाएगा। मान लो वो ब्रिज से चढ़ के गया, वहाँ पर एक छोटी चाय की दुकान थी, 100 रुपए देगा, कहेगा लो जितनी चाय लगाओ। और कहीं दूसरी ब्रिज से ना गया, पुलिया से गया, डबल पुलिया से, वहाँ भी 100 रुपए देगा। जिस रास्ते से जाएगा वो पूरा पैसा लुटा, क्योंकि एक ही स्टार पड़ रहा है। हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पोटेंशियल सेल्फ पोटेंशियल है वही पोटेंशियल ड्रॉप उस अप्लायंस पर। बोलो बात समझ में आ गई? In parallel combination, the potential drop across all the जो भी appliance है remains same। बता दो, इस फैन में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप है कि इस ट्यूबलाइट में? ट्यूबलाइट में। ये कैसे जाने कि सब में सेम है? Equal है। इन्होंने यहाँ देखा, हाँ, same। बहुत बड़ी बात है। सीरीज में सब में अलग अलग रहेगा सर वो ड्रॉप, ट्यूबलाइट कम ज्यादा भी हो सकता है। सर, कैसे? डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 100 है तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट खर्च किया, हाँ, सर। और फिर यहाँ पर तुम्हें लगा यहाँ पर 20 वोल्ट खर्च किया, यहाँ पर सर भी वो तो उनकी 15 वोल्ट है। कैपेसिटी होगा ना, पंखा कितना मतलब होगा? उन्हें जब घर आना है तो पूरा खर्च करके आना है। यहाँ 50 वोल्ट खर्च किया, कितने खर्च हो गए? और यहाँ 5 वोल्ट, तो मिल के कितने हो गए? सर आपको बताया होगा। बोलो।
सोडियम उठा लेंगे देखो। समझ में आ गया सब? हाँ? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? हेलो इन हेलो हेलो in parallel combination potential drop सब वो भी पढ़ रहे हैं। across various arms। बहुत सारी आर्म्स है ना? हाँ। ये various हेलो in parallel combination potential drop across वेरियस आर्म्स जो भी पैरेलल में है, ठीक है, वो क्या होगा? इज सेम एंड इट इज इक्वल्स टू Equals to potential difference। सेल्फ पोटेंशियल, अच्छा सेल्फ पोटेंशियल। ठीक है, इज सेम। सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है? जितना self वोल्ट दिया है 100 वोल्ट 100 वोल्ट कर रहे हो आप 100 से, इज सेम एंड इट इज इक्वल्स टू वो डीसी होता है। सेल्फ पोटेंशियल। अच्छा ये तो डीसी होता है। अच्छा, अब जैसा मैंने बोला, माही तुम सीरीज के बारे में मुझे बोल के दिखाओ। सर सर इसमें पैरेलल तो नहीं होता इन सीरीज पोटेंशियल ड्रॉप मे बी डिफरेंस ये ठीक Varies from सर मैं बताऊं वेरीज फ्रॉम Varies from one to another and Varies it from is rel- not equal to self potential. sir when all appliance terminals are connected to each other. No sir, all appliances is connected end to end with each other. Potential drop across various arms varies and वेरीज तो करता है एंड the sum of potential drop is equal to across the various self- appliance is equal to the cell potential। समझ में आ गई बात? इसे नोट करना है। Sir, self potential से equal नहीं होगा, different होगा। अरे इक्वल होगा उससे ज्यादा हो ही नहीं जितना सकता। रुपया लेके गया वो बोले कि हाथ झुलाते हुए आना करना। धाड़ पे लेके आएगा। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं लेके आना, तभी तो जीरो पोटेंशियल रहेगा यहाँ पे। अच्छा, अब एक देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वेरियस आर्म्स, but in series वेरियस आर्म्स कैसा होगा? Are connected to one One terminal। end of all appliance is connected to one terminal. one positive terminal। terminal। One terminal। Positive, In अरे this- negative। One end of all arms is connected to सर in this positive, मतलब हैं? in this मतलब In this यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं? सो पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे में क्या होगा? Negative terminal While other end of all appliance is connected to negative Of- terminal। all is connected to negative टर्मिनल। और सब पे पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट का है क्या? अब अच्छा बताओ, 1.5 वोल्ट का इसमें सेल लगाए तब ये टिमटिमाएगा कि 9 वोल्ट पे ज्यादा? 9 वोल्ट पे। 9 वोल्ट पे तो अगर सब पे 100 वोल्ट है तो बताओ ज्यादा ग्लेयर आएगा? हाँ सर। और यहाँ 10-20 है तो नहीं यहाँ आएगा। ऐसे से- तो इसलिए all appliance in parallel combination work with full efficiency and separate switching options are also available. If one appliance goes faulty, then other appliance continue to work. ऐसा सोलह में समझ गए। समझ गए ना? हाँ। इन सभी चीजों को लिखें एक एक करके समझ के। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप सब पे 100 है, ज्यादा है, दे वर्क विथ फुल एफिशिएंसी। और यहाँ 10, 20, 50 में क्या काम करेगा? तुमने तो टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा सेल लगा रखा है, सेल से क्या टीवी चला लोगे? नहीं चला पाओगे। तो अच्छा, वो बल्ब आपने उल्टा लगाया है वैसे। बल्ब ऊपर लगा दो, हमारे यहाँ नीचे लटकता है, आप ऊपर लटका दो, छत पे रोशनी जाएगी। So in parallel combination, all appliances समझा? work with Full efficiency।
फुल एफिशिएंसी। और क्या होगा? Why? एंड मोर यूजफुल। सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल। एक को तुम ऑफ कर दो तो क्या बाकी नहीं चलते रहेंगे? बाकी में तो करंट है ना, ये हमने ऑफ कर दिया, बाकी में आएगी करंट। सो एंड सेपरेट स्विचिंग Options ऑप्शन इज आल्सो देयर। ऑप्शंस आर available. अवेलेबल। Sir, आप वो बल्ब और फैन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएं। वो बताएंगे। अब ये देखो कि सब में अलग अलग होगा ना, सो सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर Available. अवेलेबल। इफ वन appliance goes faulty तो क्या होगा? Faulty मतलब Other is Others- continue to work. कंटिन्यू फ्यूज हो गया टू वर्क। मान लीजिए ये बल्ब है और इस बल्ब में ये दो तार हैं और ये ऐसे 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 बल्ब लगाने था कि नहीं, और यहाँ पे तार टूट गया तो डिस्कनेक्ट हो गया कि नहीं? फ्यूज का मतलब मेल्ट होना। अब तार गिर गया, फिलामेंट जब जल नीचे जाता गिर है। गया, नीचे पड़ा तुम्हारा टंगस्टन, तो कुछ होगा? तो doesn't affect other functions. कंटिन्यू टू वर्क होते रहेंगे। हाँ सर। तो इसमें ये सारे काम करते रहेंगे। जरा कुछ चीजें और हमें बता दीजिए, तो आप लोग बता रहे हो तो मान लीजिए ये इस तरीके से है। ये क्या है? बल्ब एक बल्ब है और दूसरा है वो इसमें दो ही फिलामेंट है। तो अब मान लो यहाँ से बहुत सारे लोग आए इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है क्या उससे ज्यादा लोग जाएंगे कि जिसमें कम उससे ज्यादा? सर दोनों ज्यादा- जाएंगे ना, ज्यादा। दो बराबर। ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों इक्वल ये जाएंगे। कह रहे हैं सर कि- पहले उससे सारे जाएंगे फिर बाद में ये उससे बिल्कुल सारे सही कह रहे हैं कि मान लो जैसे यहाँ आई करंट है 2 एम्पियर की, Sir, तो equal ये जाएंगे। कहेंगे कि क्योंकि भाई sir हम वो तो एक ही- इतना जाएंगे एम्पियर, और इससे कहेंगे जो बच गया 2 है तो 1 सर पॉइंट ऐसा तो मैंने कहा नहीं। लगभग यही कहा। आपका ये कहने का मतलब है उतने लोगों को, जैसे ट्रिब्यूटरी है गंगा की, कोसी, गंडक, घाघरा, तो किससे ज्यादा पानी जाएगा? कोसी। वो कोसी से जाएगा। बाढ़ आ जाएगी इतनी गहरी, इतनी चौड़ी, चौड़ी निकलो वाली। इसी से। और जबकि गंडक तो कहेंगे इतनी छोटी पतली ट्रिब्यूटरी, तो इस नदी से नहीं निकलेंगे। तो जो अच्छा रास्ता देगा, एसी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप लगा के रखी, आओ गुजरो। तो इसने बढ़िया हॉल बना रखा है, पंजाबी ढाबा ने, आओ तुम हमारे यहाँ कितने लोग आ रहे हो। और एक ने सीढ़ी टेढ़ी मेढ़ी बना रखी, आके तो दिखाओ, तो उसमें कौन आएगा? समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए सर इन दोनों बल्ब में फर्क क्या तो इन दोनों में चार्ज किसमें से ज्यादा पास होगा? ये जिसमें 0 वाट का रेजिस्टेंस बल्ब। कम होगा। ये 0 वाट है, ये 100 वाट। तो बोलो किसमें से ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी? 100 वाट में चौड़े चौड़े टंगस्टन लगे होंगे, वो जाने देगा, आओ निकलो और निकलो। मतलब थोड़ा बहुत तो ऑफर करेगा, एरिया। लेकिन फैसिलिटेट करेगा। चौड़े चौड़े स्टिक, और सुन ले बेटा, और उसमें पतला पतला है और बहुत लंबा है तो वो नहीं करेगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं Resistance कि is इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इन वेरियस आर्म्स डिफर? करंट तो डिफर करेगी, बट पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन सेम, क्योंकि ये 100 है और ये 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक आओ 100 वोल्ट 100 सर वोल्ट सेम क्या होगा? 100 वोल्ट 100 वोल्ट। क्या कोई अपनी जेब से पैसा गिराएगा जमीन पे? एक भी नहीं गिराएगा। जमीन पे तो बहाते नहीं चलोगे। और ये 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट तो कोई जमीन में पैसा डाल मतलब देगा? दोनों इक्वल, दोनों को सेम। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 100 और यहाँ से यहाँ तक 100 तो 100 है। इस सेंटेंस को बोल के दिखाइए कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन In series combination, potential drop remains same, and it is equal to self potential. In this, all the ends are बोलो connected In in the the series combination, potential drop across various arms varies, and sum of वेरी कर जा सीरीज में बता रही हूँ। series में तो
पहले इसका बता देते किसका? पैरेलल, हम लोग अच्छा पैरेलल। पहले पूछे थे आपने मुझे सर ये तो पैरेलल वो तो मैं अभी बता दूं तो दो एंड है, दो पे सर तो connect दोनों बराबर जाएगी ना, आपने ऊपर तो है। लिखा ये है। सब है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसे लिख लें। तो आपने सीरीज का नहीं पूछा चलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच आर्म, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं मिला, नहीं मिला मुझे किसको नहीं मिला? और कोई रह गया क्या? शिवम का तो रखा हुआ है ना। शिवम का रखा है ना, आप लोगों को मिल गया है ना शिवम, ठीक है देखो ना, सोनल, सोनल को नहीं मिला। मजाक में बोलता है। चलो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सुनिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेटा इधर देखो मानी, 100 रहेगा, यहाँ तक भी 100 रहेगा, यहाँ तक ड्रॉप नहीं ना, रास्ते में नहीं ड्रॉप है ना, और ये 0 0 0 0, तो बोलो यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप है, और यहाँ से यहाँ तक सर है 100 कैसे है पहले वाले में? तो लेकिन कोई, सर ये 100 वाला रास्ता है, और यहाँ पे वो गंवा चुके हैं तो 0 0 वाला रास्ता है, और 0.005 क्या है तो सर? बोलो 100 से 0 के बीच, वो तो करंट है, दोनों में करंट डिफर करेगी कि नहीं? अच्छा। एक में कम करंट और एक में ज़्यादा। सेम करंट नहीं जाएगी, जो पतला रास्ता है उसमें से कम बाई कर जाएंगे, और इंडिया गेट से ज्यादा गुजरेंगे। बड़ा रास्ता दोगे, जाना तो सबको है, बोलो समझ में आई बात? वापस समझाना, फिर से समझो, मान लो लास्ट लाइन क्या बोला? एक रास्ता बहुत सारे बाइकर जा रहे हैं, एक गली भी है, हाँ, उससे भी पहले अभी बता देते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच आर्म्स इज सेम, ये हाँ बट करंट इन डिफरेंट आर्म्स डिफर। करंट जो जा रही है दैट इज कूलम्ब पर सेकेंड, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट। करंट था कि नहीं, I इज इक्वल टू Q बाई T। हाँ सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा सर हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा लेकिन करंट अलग अलग जाएगा। अक्रॉस, इतनी बात समझ में आई? सर एक और बार समझा दो ये। यानी अगर कोई भी जाएगा तो एक ही रास्ते से तो जाएगा, हाँ तो जो यहाँ से जो चार्जेस जाएंगे, अगर एक कूलम्ब गुजरे तो क्या यहाँ पर 100 रुपए नहीं गिरा के जाएंगे? हाँ तो जूल पर कूलम्ब, क्या यही वोल्ट होता है? जूल पर कूलम्ब, तो एक कूलम्ब चार्ज अगर यहाँ से गया तो क्या वो 100 रुपए नहीं खर्च करेगा? हाँ हाँ और दूसरे से जाएगा जो, हाँ। तो वो भी 100 वो भी रुपए 100 खर्च करेगा, क्योंकि चाहे जितनी देर में जाए, यहाँ और टाइम वैरी क्या करेगा? वैरी क्या करंट। करंट इस बात पर निर्भर करती है कि रेजिस्टेंस कैसा है। अगर सही रास्ता कोई नहीं देगा, दूसरे रास्ते से भीड़ निकल जाएगी। हाँ सो अक्रॉस ईच आर्म्स इज सेम, but बात ना करें, बट the electric current differ इलेक्ट्रिक करंट in different arms is different. Now, प्राची, मुझे आप सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में इसी से मिलता जुलता कोई सेंटेंस बता दें। मैं बता दूं सर आगे का। एक बार In प्राची series से पूछ लें। combination potential drop across various arms हाँ, is आर्म्स कहाँ है? उसमें एक ही तो आर्म है। varies. हाँ, varies and the sum is equal to the self potential और so उसमें जो current होगा एक बार फिर से बोलो पूरा सेंटेंस। in the series combination potential drop across arm आर्म क्यों बोल रही हो? Across various. वेरियस एप्लियांस। सर मैं बताऊं, basis is different and the sum of potential drop is equal to the self potential. हाँ, और करंट के बारे में So इसमें equal होता है ना देखो। इक्वल होता है। जैसे इन्होंने बता दिया कि ये ड्रॉप V1 है, ये ड्रॉप क्या है? V2, ये? V3, ये? V4, V5। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस हाँ, V4 सही। प्लस V5। हाँ, हाँ। कि भाई हम वहाँ से गए 10 रुपए की पानी पूरी पाई, हाँ, 15 सही, रुपए का आज सुना था। मलाई चाट खाया, हाँ, सही। 20 का पकौड़ा चाट खाया, चौथी का ये खाया। वी का तो ये तो था, सब पूरा आठ खर्च कर दिया। सर, लेकिन आपका अब यहाँ पर एमीटर लगाओ। ये देखो, क्या किसी सर्किट में करंट बदल जाएगी? नहीं जितनी यहाँ से चलेगी वहाँ लौटेगी, तो क्या समय आई ही रहेगी? हाँ तो जितनी भी इसमें करंट होगी आई रहेगी। हाँ। अब ऐसे में अगर इस सर्किट में 0 वाट का बल्ब फंस गया
तो पूरे सर्किट को बर्बाद करेगा। अगर निकल के दिखाओ एक भी आदमी। क्यों? क्योंकि 0 वाट इस तरीके का होता है, उसमें टंगस्टन के तार उलझे रहते हैं, निकलने ही नहीं देगा किसी को। टंगस्टन क्या? टंगस्टन W, ठीक है, दैट इज टंगस्टन का फिलामेंट बना रहता है। विचेरियम। सर एक हाँ बोलो। टंगस्टन का अच्छा कोई फिलामेंट चार्ज होता है? हाँ वायर होता सर है। अगर 0 वोल्ट होगा तब तो लाइट जलेगी ही नहीं। चलो इतनी बात समझ आ गई। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन 0 वाट और वाट का तो हम आगे की बात करेंगे। सर, 0 वाट टंगस्टन ऐसे का बोला फिलामेंट जाता है, होता है 0 के नहीं अर्ली है। टंगस्टन का फिलामेंट वाट का हम आगे बताएंगे। सर टंगस्टन का सर फिलामेंट बना वॉट होता का है ना। पावर का होता है ना। अब जरा देखें यहाँ पे क्या फार्मूला है। यहाँ पे फार्मूला भी होता है इनका। I1 I2 I3 अच्छा I equals to I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5। तो I किसके इक्वल हुआ? I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5। 1/IN। क्या यहाँ पे ये सारी करंट फिर मिल के आई हो जाएगी? हाँ। जितनी ट्रिब्यूटरी फिर मिल लग जाएंगी, ठीक है, गंगा सागर मिल जाएंगी। अब जरा देखो, तो वो लॉ ऑफ करंट है और ये लॉ ऑफ पोटेंशियल है। लॉ ऑफ करंट सर आर का भी तो होता ये है। क्या है बताइए? लॉ ऑफ, पोटेंशियल। देखो इस चीज को, और ये क्या है? लॉ ऑफ करंट। सर हाँ तो वहाँ तो फिर 100 इज इक्वल टू 500 हो जाएगा ना। क्या? I1 I2 I3 तो 500 100 वोल्ट है। 100 वो वोल्ट है, वो करंट नहीं है। वोल्टेज अलग होता है कि कितना I2 ड्रॉप हुआ। इलेक्ट्रिक करंट तुम होता है। किसी भी रास्ते से, तुम यहाँ से घर से जाने के तुम्हारे 5 रास्ते हैं, तो तुम जिस रास्ते से भी जाओगे तुम्हारे जेब में 20 रुपए पड़ा है, तुम वहाँ 20 रुपए खर्च कर दोगे। अब जैसे मान लो 10 लोग घर से निकले, समझ में आई बात कि नहीं, तो आपके रास्ते में 1 स्टार पड़ता है तो उसी में खर्च कर देंगे। यही चीज़ है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। मेरे जेब का जो पोटेंशियल है ड्रॉप कर गया। अरे समझ में आई बात कि नहीं? और अब करंट की जो बात है, करंट chooses most suitable path. Electron favors to pass through that path which has the minimum hindrance. समझ में आ गई बात? तो इसलिए जो भी यहाँ चार्जेस हैं, सुन लें, चार्जेस क्या रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आप को रेजिस्टेंस के अनुसार, और जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा चार्ज होता है। सबसे ज्यादा चार्ज आएगी, सबसे ज्यादा करंट जाएगी। सही है? चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अच्छा। रेजिस्टेंस अब ये मुझे बताओ कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप varies varies and it कॉम्बिनेशन it is equal इन to सीरीज self कॉम्बिनेशन। थोड़ा हम चल रहा है, थोड़ा आप भी चलो, वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा चलो। अब जैसे हम सबको बैठा के नहीं कर सकते हैं, ये सब बैठे हैं, सिंपली ये सीख थोड़ी ना रहे, क्योंकि पहले से पढ़ चुके हैं, ये चीज़ आपके लिए ही पढ़ाई जा रही है। लेकिन थोड़ा तो ये बताओ कि लगाओ, हर बात में बोलो कि समझ में नहीं आया, तो फिर बाकी बच्चों के लिए कितना नुकसान है। इसलिए उनका भी देखो, है ना। ये सोच के चलो 18 बच्चे बैठे हैं तुम्हारे की वजह से, ये ऐसा सोचोगे तो आएगा समझ। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा कि द पोटेंशियल ड्रॉप, बाकी के वीडियो भेज दिए गए, उसको देखिए एक बार, आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, वरना अलग से पढ़ो, और कोई हमारे पास तरीका नहीं। इन सीरीज का कुछ तो आ रहा है, 20% दिमाग में जा रहा है कि नहीं? इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप across appliances drop across different appliance different appliance and does not same and it is equal to varies self. and sum of potential drop across the appliances is equal to Volt. source of potential. drop sum of potential drop across all appliance is equals to is equals to potential difference. Zero नहीं source बता of रहे हैं। potential difference across or self potential. Sir, potential difference के equal to is equal to Self potential. सेल पोटेंशियल। L potential. पोटेंशियल डिफरेंस सर अब self difference का मतलब सेल पोटेंशियल का मतलब है सेल जितना दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल कहते वो हैं। एंड द करंट थ्रू ऑल एप्लियंस, बोलो सही है? नहीं समझ में आई? अब उसमें हमने मीटर लगा दिया, बोलो किस में ज्यादा करंट फ्लो करेगी?
20 में वोल्ट सेम ही पे तो रहेगा। 50 सर वोल्ट सब में सेम ही तो होगा। मतलब तांबा किसके पहले जमा होगा? तांबा वो फ्रिज के जमा किसी में नहीं होगा। जमा का होगा। जमा किसी वो बेचना चाहते हैं, हम जमा करना है, बेचे। जैसे तांबे का व्यापार करना है, वो अपने बारे में सोच रहा है, वरना चार्जेस का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो कह रहे हैं यहाँ से सबसे ज्यादा करंट जाएगी, फिर यहाँ रुक जाएगी, फिर सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, फिर उनको बेचेंगे। सो अब एक सर्किट में एक ही करंट होती है ना, ये थोड़ी होती है कि गंगा में पतली जगह से कम पानी निकला, अब आगे ज्यादा पानी निकला, बढ़ गया, और आगे अरे इतना सारा पानी वहाँ बीच में कोई पानी डाल दे। जितना हिमाद्री से निकला है वही गंगा सागर निकलेगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि चौड़ा पतला होने से तुम्हारी चीजें बदल जाए। बात समझ में आई कि नहीं? सर लेकिन आप ये बोल क्या अच्छा टाइम डिफरेंस करेगा वरना वो सारी चीजें निकलेगी। हाँ, सो इस तरीके से करंट इन ऑल अप्लायंस रिमेन्स सेम। However, current in all appliances may differ इज सेम सेम अभी तो जस्ट बोला है। सब में आई करंट फ्लो करेगी। हाँ इज सेम। और सर पोटेंशियल डिफरेंस भी ड्रॉप वेरी कर सकता है ना? क्या पोटेंशियल ड्रॉप वेरी करता है ना? पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग है सबके हिसाब से। सर आप बल्ब और फैन के बीच में क्या बल्ब और फैन के बीच में बता दो 70 होगा ना शायद। क्या सर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं होगा बल्ब और फैन के बीच में। ये सही कह रही है। कह रही है यहाँ से 100 रुपए लेके चला था, तो यहाँ से 100 वोल्ट है, 10 यहाँ खर्च कर दिए 90 वोल्ट। बहुत बड़ी बात है, 10 रुपए खर्च कर दिए। अब यहाँ से 20 खर्च किए तो 70 सर 20 नहीं अब 30 हो गया ना। और फिर 20 15 रुपए और और खर्च फिर 50 70 यानी ड्रॉप करता जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है कि नहीं? अरे अब अब 70 65 और यहाँ नहीं 55 लेकिन मान लो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया शिवम ने, तो इस वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आएगी? 30 20 हाँ 20 क्योंकि ड्रॉप देखा जाना है, ये नहीं देखा जाना है कि और कुछ नहीं, तो ड्रॉप सब है ना। 90 था, अब 70 होगा, कितने का ड्रॉप? सही है, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और सभी का अगर आप सब में वोल्ट मीटर लगा दें तो जो V1 V2 की रीडिंग आएगी वो किसके इक्वल आएगी? V1 V2 सर V की इक्वल आएगी, बोलो सेल पोटेंशियल की इक्वल आएगी। V1 V2 V3 सबको नाप लें, V4 V5 और सबको इसके इक्वल कर सकते मिला दें तो बन जाएगा V। हैं। यहाँ बोलो सर अगर हम वोल्ट में तो किसी रेजिस्टेंस के ऊपर लगाए तो वही कर रही है। हम उसके ऊपर मतलब उसका बल एंड उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस इसके ऊपर ये जुड़ा थोड़ी है, अलग अलग है। ये कैसे लग सकता है। नहीं लग सकता क्योंकि ये अलग से रेजिस्टेंस है, ये अच्छा। इसके बीच गैप है ना, हाँ इसके ऊपर थोड़ी लगा हुआ, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, ठीक है कि नहीं? अब जैसे कोई खा रहा है कि रोटी, बोलो कितना पैसा हुआ, पैसा अभी लो, अरे खाने तो दो उसको। सर वो क्या लिखा है इन पैरेलल उतर के कम्युनिकेशन पास- पोटेंशियल ड्रॉप? पता नहीं था, क्या पता है बर्तन धो के खा अच्छा इतनी बात समझ में आई, लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि सर आप बड़ी बड़ी तो बातें करते हो जिन के अंदर, लेकिन वोल्ट तो आपने बताया ही नहीं। हम बिना वोल्ट के ये सब कैसे रेजिस्टेंस भी नहीं बताया। मुझे भी पता रेजिस्टेंस भी है, नहीं बताया। मुझे पता So volt let क्या us होता है। now go to resistance, resistor and volt. These are the basic definitions. रेजिस्टिविटी सर वोल्ट में बता दो सर प्लीज। चल। वोल्ट तो मेरे को सुन लो, पोटेंशियल डिफरेंस मुझे भी पता है। एक बंजुल ऑफ अभी देख लें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है If 1 joule of work is done to देखो। move 1 coulomb of charge from one point to another point against सबको electrostatic पता है चलो ये देखो, चॉकलेट ये जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ होती है? Positive to पॉजिटिव negative। टर्मिनल टू और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैटरीना हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल? हायर टू लोअर जा रहा है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट करके कुछ नहीं, नहीं है, Lower assumption तो आ है। जाता है मतलब ना। ये माना जाता है कुछ पॉजिटिव चीज फ्लो कर रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसा फ्लो करता है?
फ्लो तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव से निकलेंगे ना, और कहाँ जाएंगे बताओ? मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ गए, इस एंड से, ये रजिस्टर है, ये चीज क्या है? सर उल्टा कैसे सुन ले जाता सुन ले, निगेटिव से निकलते हैं प्लस में जाते हैं, और करंट मानी जाती है उसके उल्टे, यानी करंट इज एज्यूम्ड टू बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन के जाने की डायरेक्शन है उसके उल्टे मान लो करंट की डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज करके कुछ बहता है ही नहीं। कुछ नहीं करता। तो इसलिए इफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है, मूव्स फ्रॉम P टू Q, कहाँ से मूव कर रहा है? P टू Q, एंड इट डिसिपेट्स, कुछ एनर्जी डिसिपेट करेगा अगर इससे कनेक्टेड है, इट डिसिपेट्स, मान लीजिए कुछ जूल, कुछ ना कुछ वो वर्क डन करे एप्लियंस में, इसमें से 1 कूलम चार्ज गुजरा, तो उसने वर्क डन क्या किया बताओ? लाइट उसने हमको जलाई। लाइट दी, इसमें से 1 कूलम चार्ज गुजरा, इसने ये- हवा दी, तो वो वर्क डन कर रहा है ना, कुछ मैकेनिकल वर्क Yes, डन। sir. सो वर्क डन बाय वर्क डन व्हेन 1 कूलम चार्ज passes from one point to other point, 1 कूलम चार्ज क्यों पास करेगा? क्योंकि ये एंड कैसा है, क्या प्लस एंड नहीं है, और ये कैसा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा तो कुछ वर्क डन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो तो हम करेंगे, 2 तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इफ 1 कूलम चार्ज पासेस, समझ में आया, हाँ। फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, हाँ, ठीक है, एंड इट डज सम वर्क 1 डन, जूल ऑफ, इट डज सम वर्क अच्छा, डन, वो मान volt लीजिए हो इसने जाएगा। हाँ। W वर्क डन हाँ, कर सर, दिया, समझ गया। W वर्क डन कर दिया, और कितना चार्ज पास किया? Q कूलम। समझ आई बात कि नहीं? तो समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ से 1 कूलम चार्ज पास किया, और उसने 2 जूल वर्क डन कर दिया। ठीक है। कितना जूल वर्क डन किया? 2 जूल वर्क डन किया। तुम क्या मुझे इतना बता सकते हो कि इसके अब्बा जान ने इसको कितना रुपया दिया? सर, 2 एक रुपए। ग्राम लाने। 2 रुपया दिया होगा, तो क्या इसका वोल्टेज 2 जूल पर कूलम है? हाँ तो मतलब वोल्ट। 2 वोल्ट है। अब समझ में आ गया आ गया। कि यही चीज तो वोल्टेज है, कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन इट मूव्स, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस Of that Between two those point. two points. between those 2 points when it is connected by some source of potential difference, तब तो डिसिपेट करेगा, नहीं तो आप खुद मूव करो। अगर समझ में आ गई है तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। If 1 joule is passes through 1 कूलम चार्ज passes from one point to another point and some joule of is dissipates from it, then it is to be called that the joule which सुन लो बेटा, एक बार सुन लो फिर बताना। बोलो। एक बार इनसे पूछेंगे अमाउंट, इन दोनों से पूछेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 कूलम चार्ज passes from one end to other end, ठीक है, is called potential difference between those 2 points when it is connected to some source of potential difference. बोलो। Amount of work done when when 1 coulomb charge is moved passes, हाँ ठीक है, from one point to other and another point is called, potential difference between those 2 points and it is connected to or some when it is connected to some, source of एक बार पूरा बोल दो अब आप, source of क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है, सोर्स ऑफ Then it is एक connected. बार पूरा बोलो। Amount of work done when 1 coulomb of charge moves from one point to another point, then it is called potential difference between those 2 points when it is connected to some source of क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है ना, सब इज बोलो। work done when 1 coulomb of charge moves from one point to another point, हाँ then potential difference between those 2 points
इसका अर्थ सही है। एक बार इसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों नहीं हो ऐड हुआ? अभी देखो दो तरीके से हो सकता है, मैं Against दोनों बता दूं ना, electrostatic सुन लो। If 1 joule of work सबसे पहले उसे देखो कि if 1 coulomb charge, सुन लो, if 1 coulomb charge passes from lower potential to higher potential, तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही कर देगा। हायर क्यों जा रहा है, प्लस क्यों जा रहा है कि नहीं? So amount of work done by 1 coulomb charge when it moves from one point to other point, ठीक है, then it is from lower potential to higher potential is called potential difference between those two. यानी वो दे रहा है काम। अच्छा, दो चीजें, एक आप भी कर सकते हो, वो भी पोटेंशियल। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहाँ पहुँचाएं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 coulomb charge is moved against electrostatic force, देखो जब मैं इस पेन को नीचे गिराता हूँ तो धरती काम करती है, और जब मैं ये करता हूँ तो उतना ही काम हमें करना पड़ेगा। तो दो तरीके से इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम बता सकते हैं, उतना ही काम करना पड़ेगा। तो एक है कि इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर चले, हम दोनों डेफिनेशन दिखा सकते हैं, सुनो। यस सर। अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 coulomb of charge when 1 coulomb charge moves from one point at lower potential to at lower potential to other point, ठीक है, to other point at higher potential, to lower potential, then it is potential difference between those 2 points. potential is called, सर हमेशा नेगेटिव का लोअर पोटेंशियल होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो गजेंद्र, ये काम कौन करेगा? सर ये काम बैटरी, हाँ, सेल और बैटरी। between those two सर points. सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ये काम If करेगा। we move 1 coulomb charge from one point to other point Those against 2 points. electrostatic force, then work done is, sir, अभी बताओ, रुक जाओ पहले। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सेल और बैटरी, ये काम कौन कर रहा है? देखो जब आप लोग पढ़ रहे हो फिर से, तो रिवाइज करने में कुछ नई बातें बतानी पड़ेंगी। सिंपली तो हम 2 घंटे बर्बाद नहीं कर सकते ना सबके, तो कुछ कुछ नई बातें भी जोड़ रहे हैं रिवीजन में, जिससे कि दूसरा व्यू भी सामने आ जाए। तो अगर ऐसी बात है तो प्राची रिपीट करो। amount of work done when 1 coulomb charge moves from one point to another. So against electricity. अगेंस्ट वाला नहीं, यही करो, फिर वो भी लिखा है। Amount of work done when 1 coulomb charge moves from one point to another point, then the difference from कुछ कमी आ रही सर है। मैं सर, एक बार बोलने दो। sir, एक बार बोलने दो। सबसे इजी। is called potential difference between those two. अच्छे से बताओ। Sir, मैं बोलूँ। Work done by cell or battery when 1 coulomb charge is moved one point at lower potential to other point higher potential is called potential difference between those 2 points. Sir, मैं बोलूँ। Sir, please. यही है, बिल्कुल आपने वही बोला, बोलो जरा। Amount of work done by cell battery to move 1 coulomb of charge from one point to another point or lower potential to higher potential is said to be potential difference between those two दोस्त points. भाई इतनी बात समझ आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमें समझ में आ गया ना। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, फार्मूला। Ampere. वोल्ट 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 नहीं। Volt. पोटेंशियल Ampere का current डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन W/Q। Work done by time. चार्ज। Charge. क्योंकि अगर मान लो कि किसी भी बैटरी ने 2 कूलम चार्ज पास करा दिए, हाँ, तो 2 कूलम चार्ज से बोला, 2 कूलम चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों से बोल दिया हाँ। कि जाओ इधर से निकलो और उधर चले जाओ। और ऐसा करने में इसने जितनी हमको रोशनी दी वो 10 जूल की दे दी इस ट्यूब तो लाइट 5 वोल्ट उसका वो होगा। तो 5 वोल्ट आप की मुझे बैटरी बता होगी। दीजिए V इज इक्वल टू W/Q।
तो V कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। और अपॉन 2 कूलम, तो क्या 5 जूल पर कूलम हुआ हाँ, या 5 वोल्ट हुआ मैंने तो पहले ही कहा। या 5 वोल्ट हुआ? पहले तो क्या ये एलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे ये वोल्ट रखा गया है। तो इस बैटरी का सेल्फ पोटेंशियल कितना हो गया? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। तो किन के नाम पे? 5 वोल्ट। एलेक्जेंड्रा वोल्टा, एलेक्जेंड्रा एलेक्जेंड्रा वोल्टा। के नाम पर रखा है। तो फिर वोल्टा क्यों नहीं पड़ा 5 वोल्टा? एलेक्जेंड्रो वोल्ट है हाँ? सर। एलेक्जेंड्रो वोल्ट 1749 to 18। एलेक्जेंड्रो। हाँ 1749 to 18। हाँ DRO। अब ये देखें, आप बोलो। सर आप बीच में वोल्टेज कहाँ से ले आए थे? सर वोल्टेज क्या होता है? वोल्ट का वोल्ट पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस है। सेम होता है। सर जो वोल्ट वोल्टा है है। वही वोल्टेज है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है सब वोल्टा है, वोल्टा है, वोल्टा है। वोल्टा ही है। वोल्टा। अब आगे बढ़े, वोल्टेज कुछ नहीं है, जो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उसे वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए 1 कूलम चार्ज अगर पास करे तो कितना काम करे, वही तो दस पोटेंशियल जूल का डिफरेंस है। काम करे। 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ पास कर गया किसी ट्यूबलाइट में, उसने जितना काम कर दिया वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो वैसे मुझे तुम ना ही इतना बता दो, 1 कूलम चार्ज अगर बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है इस ट्यूबलाइट में, कितना काम करेगा? मैं बताऊंगा। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जाता है। सेकंड नहीं, मतलब दिन भर में जा रहे 20 दिन लगा दिया, हमें क्या लेना देना, टाइम से टाइम है ही नहीं कहीं काम करने में। तुम अगर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आती हो, सर, अपने जितने पैर पे वोल्ट हाथ की- रख रख के पूरे दिन में चढ़ चढ़ के आती हो, हमें क्या लेना, चढ़ के तो आई हो, वोल्ट की ये तो ट्यूबलाइट चढ़ने कितना का काम काम हुआ। टाइम से तो नहीं मतलब ना, पावर पे तो नहीं बात कर रहे हैं, तो चढ़ के आने में कितना काम है। 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो कितना काम है? सर जितने वोल्ट की ये ट्यूबलाइट है। बोलो, ये ठीक बता सर रही जितने है। वोल्ट की बैटरी है सॉरी। बहुत अच्छा, बोलो 1 वोल्ट। 1 जूल, 1 जूल। 1 जूल। बहुत अच्छा बेटा, बोलो नहीं हो सर सर जितने वोल्ट सर की बैटरी है। 10 जूल। 10 जूल 5 6 4 ये सही बताया। एक तो इन्होंने बोल दिया 220 वोल्ट, बोल रहे हैं हमारे घर की सप्लाई 220 वोल्ट है। अरे सर ज्यादा भी तो हो सकता इतनी है। सर बड़ी ये बात। थोड़ी ना होता है सर, कुछ तो हिंदी में आपको ये थोड़ी ना होता है कि अच्छा, कितना अच्छा बताना, ये भी कह रहे हैं कि सर ये आप ही का सिखा हुआ है जो हम लोग आज इतना कर पा रहे हैं। ये बात सही है। बहुत बड़ी बात है। बोल रहे हैं कि अगर एक लैंप जले, एक ट्यूबलाइट जले, हाँ। एक फैन चले, तो ये कह रहे हैं कि सभी केसेस में वही वोल्ट ड्रॉप होगा। कितनी बड़ी बात कह दी, जो इसके सोर्स से निकला, तो सोर्स कितना है, क्या 220 वोल्ट है? सुन लो, सोर्स तो सबके घर में 220 वोल्ट आता है। अब कई बार सर विषय हमको भी थोड़ी बता ना चुके पता है हैं, कि टूट हाँ सर। लेकिन सर फिर वो भी गाना भी बताता था हूं। सर। समझे? लगे 400 देखो औरों ने बताया है, मुझसे सेटिस्फाइड है, भले ही आपने ना बताया हो। सबको 220 वोल्ट मालूम है। किसी का नहीं पता था कि है ना? चल। So 1.5 सुन लें, ये जो यहाँ सप्लाई आ रही है पूरे भारत में, कितने वोल्टेज आ रही है? 220 वोल्ट इसमें आ रही है। ये 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट से चीजें टिमटिमाएंगी और 220 से तो कितनी चीजें चल रही, बात समझ में आई कि नहीं? सर तो मैंने भी तो यही वो चीज़ें कहा अरे सुन ले, तो बहस की बात नहीं, आप सुनिए। तो 220 वोल्ट ही है, तो क्या इस पे भी ड्रॉप 220 वोल्ट है? इस पे भी ड्रॉप 220, इस पे भी ड्रॉप है। ये तो हमने जीके पूछ लिया। सुन लीजिए, ये 220 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट है, पैरेलल में तो एक जैसा ही जाएगा। हाँ। तो अगर 1 कूलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाए, तो मुझे बताइए वो कितने जूल एनर्जी, 220 जूल। क्योंकि 220 वोल्ट का ही मतलब है कि 220 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, तो 1 कूलम जाएगा तो इतना करेगा कि नहीं? करेगा। अगर मान लें 1 जूल ही वो। 1 वोल्ट है इसमें, अच्छा ठीक है। तो वो दे रहा है, उसके अमीर अब्बा जान 220 रुपया दे दे के भेजे, जाओ बेटा खर्च करो, खर्च कर रहा है। यहाँ बताओ, मैं सुन ले, मैंने इसको दबा दिया 0.5। 1, सुन लें, 1 कूलम चार्ज इससे पास हुआ, हाँ। तो ये बताइए इसने कितनी एनर्जी डेसिपेट की? 1 9 क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है। वोल्ट की बैटरी, तो अच्छा। 9 वो जूल 9 पर वोल्ट की बैटरी से कूलम, ये हमारा वोल्ट सप्लाई। से देखती हैं।
सर आप पहले बता दिए कौन कितने वोल्ट की बैटरी। समझ आई बात कि नहीं? अच्छा, इन्होंने इनका कहने का मतलब है जो भी हो, लेकिन ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हम ये एमीटर है, एमीटर से तुम वोल्ट कैसे माप रहे हो? सबसे बड़ी बात गलत कर रहे हो, अन्याय है ये। एमीटर से तुम वोल्टेज माप रहे हो। इतनी बात समझ में आई आगे कि सर तो सर आपके पास वोल्ट मीटर भी है ना? वोल्ट मीटर हम लगा के दिखा देंगे, समझिए। सर छुट्टी कब हो गई? छुट्टी हो जाएगी तो मुझे ये बताओ 1 वोल्ट की डेफिनेशन। सर 1 वोल्ट मैं सर बताऊं when सर? 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point against electrostatic force is called नहीं then the potential difference between those two points is इस सेट बोलूंगा गलत हो जाएगा is called 1 volt। अच्छा तू भी मत देना। सोनल, तुम ये वाली डेफिनेशन बताओ जरा। Amount of work done one coulomb is 1 point at lower potential to other point at higher potential. थोड़ा सा फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस में सर मैंने बोलिए। सही बोला। Amount of work done by cell battery to move 1 coulomb of charge from one point to another point or from lower potential to higher potential, then the potential difference between those two points is नाउ आदित्य, रजिस्टर और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताइए। The conductor which offers resistance to electricity is called resistor. रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है? अच्छा, और रेजिस्टेंस The amount, the potential difference. सर मैं बताऊं? It is the ratio of potential difference. It is a ratio of potential difference to the electric current flowing through it. R is equal to V by I. It is the ratio of potential difference applied to the across a conductor and current flowing through it. है ना? Repeat करो। Resistance. It is the ratio of potential difference across Applied across resistor. applied across the conductor to the flow. To the current flowing through And it. electric current. Rheostat. Rheostat. It is variable. It is variable constant. Yes, a resistor whose resistance can be varied is called Rheostat. rheostat. इतनी बात समझ में आ रही? कितना ही रखिए। सर रियोस्टेट क्या मेजर करता है? सर वो वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। ओम्स लॉ की क्लास में बता देंगे। सर रियोस्टेट क्या मेजर करता है? हाँ? रियोस्टेट रियोस्टेट तो लगाते हैं हम जगह जगह वोल्टेज ना बदल के रियोस्टेट बदले तो भी ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। अगले में बता देंगे।